कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। साथ ही साथ आपको खाद्य तेल बाजारों में के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से गेहूं के बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, शुगर बाज़ार की क्या स्थिति है, किस तरीके से आप दालों में कामकाज करके चल सकते हैं, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, विदेशी बाज़ारों से चर्चा करते हैं। विदेशी बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज रहा। तो केएलसी सीबॉट पे अगर चर्चा करेंगे तो केएलसी का बाजार कल बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। केएलसी का बाजार कल 37 रिंगिट की बढ़त देखी गई। सीबॉट का बाजार भी 15 सेंट की बढ़त के साथ कामकाज रहा। केएलसी सुबह प्लस 12 रिंगिट खुली, फिलहाल के लिए माइनस 29 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बड़ी खबर निकल के आई, जैसे कि आपको मालूम है, हमेशा आप लोगों को मालूम है 15-15 दिन में टैरिफ रिवाइज होती है। 15-15 दिन में टैरिफ रिवाइज होती है। किस हिसाब से टैरिफ रिवाइज हुई है, टैरिफ का क्या इफेक्ट बाजारों में पड़ेगा, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अपडेट आपको क्रूड पाम ऑयल में अगर देखा जाए तो 892 कर दी, जो पहले 944 थी। आरबीडी में 972 थी, उसके हिसाब में 922 कर दिया। सोया डिगम 959 था, इसमें 935 रुपये। अगर इस ड्यूटी का अगर रुपए के हिसाब से अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो लगभग 241 रुपये माइनस सीपीओ में इसका गिरावट का आपको देखने के लिए मिलेगी। आरबीडी में 580 रुपये का डिफरेंस बाजारों में देखा जाएगा। पर टन के हिसाब से सोया डिगम का बाजार 112 रुपये। तो लगभग आप देखेंगे, लगभग इसमें देख के चल सकते हैं कि 24 पैसे, 58 पैसे और 11 पैसे का आपको असर बाजारों में देखने के लिए बाजारों में मिल सकता है। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि केएलसी के बाजारों में जो दबाव देखा जा रहा है, तो केएलसी में भी अगर 40 रिंगिट माइनस केएलसी है तो लगभग 30 पैसे के केएलसी के हिसाब से 30 पैसे आप बाजारों में गिरावट आपको बाजारों में देखने के लिए पर केजी के हिसाब से, जो लोग बल्क में काम करते हैं उनको मालूम होगा, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करता हुआ दिखाई देके चल सकता है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सीबॉट पे अगर बात करेंगे, सीबॉट कॉम्प्लेक्स में कल बाजारों में एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाजार बंद हुआ तो फ्लैट ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। और आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके से लोकल बाजारों में स्थिति रही। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपये पे कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 86.5 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 109 रुपये रहा, सोयाबीन का बाजार 4725 रुपये। अगर हम देखेंगे कि इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति आपको अगर जाननी है, 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट आप वहां पर भी हमारे साथ आप ज्वाइन होके जुड़ के आप ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मार्केट पर किस तरीके से रणनीति अपनाई जाती है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज किया जाता है, उसकी जानकारी वहां पर आपको विस्तार से मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम चर्चा करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 878 रुपये, फॉरवर्ड में 868 रुपये, पामोलिन का बाजार 890 रुपये, सोया रिफाइंड का बाजार 905 रुपये पे कामकाज रहा। सोया डिगम 830 रुपये, फॉरवर्ड में 815 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 920 रुपये पे कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो ये आपको जो बाजारों के जो रेट्स हैं वो आपको जानकारी दे दी। अब बाजारों में अगर हम बात करेंगे, अमेरिका में सोया प्लांट पे एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल में क्रशिंग जो देखी जा रही है पिछले साल से 15% कम देखी जा रही है। प्लांट में सोया तेल का स्टॉक भी लगभग 5.5% कम है। तो इसका असर आपको ग्लोबल बाजारों में आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी हमने आपको बाजारों में आपको बताई कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर हम काटन की कुछ चर्चा कर लेते हैं तो लोकल डिमांड घटने से काटन की मिल की जिनिंग घटी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में फसल बड़ी होने के असर से वर्ल्ड मार्केट पे, मगर बांग्लादेश, वियतनाम में डिमांड की मदद से भारत में जो काटन में देखा जा रहा है, काटन में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल नहीं देखी जा रही है। ये कपास के बारे में भी हमने आपको इस पर जानकारी आपको ऑलरेडी बता दी है कि कपास पे बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई बाजारों में नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ सरसों बाजारों में क्या स्थिति है। सरसों बाजारों में किस तरीके से सरसों के बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरसों के बाजार की अगर हम बात करेंगे तो आपको सरसों के बाजारों में आप देखेंगे कि पीछे 2 से 3 दिनों में ज़बरदस्त तेजी देखी गई। अगर आप
अगर आप देख के चल सकते हैं कि कल आप देखेंगे सलोनी जो सरसों रही 6225 रुपये, इसमें 25 रुपये की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जयपुर सरसों का बाजार भी 5725 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज हुआ। जयपुर सरसों में बढ़त देखी गई, तो जयपुर सरसों में एक हल्का फुल्का करेक्शन तो बाजारों में बनता हुआ दिखाई दे के चल सकता है, लेकिन आप सोचें बहुत बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे तो बहुत बड़ी गिरावट के लिए फिलहाल अभी इस पर फिलहाल जगह नहीं देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो अब पहले सरसों में गोयल कोटा की भी बात कर लेते हैं। तो गोयल कोटा सरसों 5650 रुपये रही, कल 50 रुपये की इस पर भी बढ़त देखी गई। मस्टर्ड ऑयल प्लांट वालों ने कल 50-50 रुपये आपने मस्टर्ड सरसों में कई जगह बढ़ते हुए देखे हैं। अब सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये। पामोलिन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 86 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5550 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 58 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये देखा जा रहा है। तो ये स्थिति आपको बाजारों में देखने के लिए आपको बाजारों में मिली कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए बाजारों में दिखाई दे रहा हो, किसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में आप रणनीति अपना के आप बाजारों में चल सकते हैं। तो बाजारों में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बाजारों में अभी 1 से 2 दिन पहले जो अमेरिका में टैरिफ बढ़ने की जो खबरें आ रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि टैरिफ वगैरह वहाँ पर जो ड्यूटी है उस पर टैरिफ नहीं रिवाइज करी जाएगी। उसका असर आपने देखा कि बाज़ारों में गिरावट देखी गई, लेकिन यहाँ पर कोई खास असर होता हुआ उसका बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से गेहूँ बाज़ार में कामकाज, तो गेहूँ बाज़ार में 2475 रुपये के आसपास ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज़ारों में लगातार 4 से 5 दिनों से स्टेबिलिटी देखी जा रही है। आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जाके आप डाउनलोड करिए। और अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं बाज़ारों के बाद दाल बाज़ार में क्या स्थिति बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है। तो दालों में चने अरहर में आप लोगों को बताया ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। चने अरहर में बाज़ारों में लगातार आप देख रहे हैं 6650 रुपये के आसपास बाज़ारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूंग मसूर में भी बाज़ारों में स्टेबिलिटी के साथ कामकाज दिखाई दे रहा है। उड़द में बाज़ारों में आपको बाज़ारों में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। शुगर बाज़ार की अगर शक्कर की बात करेंगे तो शक्कर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। बाज़ार एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज़ार में ऑलरेडी कोटा बढ़ के आया था, उसके बाद बाज़ारों में हल्का सा एक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी अगर रेगुलर आप जानना चाहते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे आपको जानकारी इसी तरीके से रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे हम खाद्य तेल के मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या रेट देखे जा रहे हैं खाद्य तेल के बाजार में। विदेशी मार्केट के साथ साथ आज घरेलू मार्केट में क्या कीमतें देखी जा रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। सरसों, सोयाबीन और जो लोकल का बाजार है, वनस्पति वगैरह का बाजार है, यहाँ आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा मार्केट में एक तरफा ना तेज़ी के साथ आज कारोबार देखा जा रहा है, ना ही बाज़ारों में एक तरफा गिरावट है। 4880 से मार्केट में गिरावट आकर 4830 रुपये के आसपास का लेवल फिलहाल सोयाबीन में देखा जा रहा है। सोयाबीन में वैश्विक आपूर्ति घटने की प्रबल संभावनाएं हैं। अमेरिकी सोया तेल में स्टॉक मजबूत होने से दबाव जरूर बन सकता है। इसके अलावा सोया और पाम तेल लगभग बराबर हैं, जो और दोनों के आयात बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों में वैश्विक आपूर्ति तंग होने की संभावनाएं हैं। सोया पाम में मंदा नहीं है, इसके असर में सरसों तेल में भी मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। बाजारों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी के साथ आज कारोबार देखा नहीं गया है। ब्राजील सोयाबीन उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंकाएं हैं और घरेलू सरसों पर संदेह से तेल कंपनियों ने स्टॉकिस्टों ने खरीदी बढ़ाई है, जिसकी वजह से तेजी बाजारों में हल्की सी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन एक तरफा तेजी बिल्कुल नहीं है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में रेट 4730 है, अरिहंत प्लांट का रेट 4760 है, धनराज प्लांट में कीमतें 4825 हैं, विजय प्लांट का रेट 4730 है। दुलिया में डिसान प्लांट में जो आज की कीमतें बाजारों में देखी जा रही हैं वो 4760 रुपये देखी जा रही हैं। इसके अलावा नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4660 है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में डिसान प्लांट में कीमतें 925 चल रही हैं, धनराज प्लांट का रेट 920 है, एग्रो प्लांट में कीमतें 930 है, रुचि प्लांट का रेट 940 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में आज की कीमतें
4760 है। धनुका प्लांट का रेट 4835 है। पृथ्वी प्लांट का रेट 4750 है। सावरिया प्लांट में आज की कीमतें 4835 चल रही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सोया ऑयल में, रिफाइंड में, खांडवा ऑयल प्लांट में जो आज का रेट है वो 925 है। प्रकाश प्लांट का रेट 920 है। अभी प्लांट में 915 रुपए तक की कीमतें हैं और महेश प्लांट में 915 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल जरूरत के हिसाब से बाजारों में आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं। सोयाबीन के मार्केट में आज हल्की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। इसके अलावा किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है आज विदेशी मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से आज कैसा कारोबार चल रहा है, लोकल मिलों में अभी आज क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में, वनस्पति, सोया, पामोलिन में, आपको रेट के साथ साथ ट्रेंड के बारे में आगे खबरों में जानकारी विस्तार से देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट में तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में अगर आप रेंज वगैरह जानना चाहते हैं तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। खाद्य तेल बाजार से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा विदेशी बाजार के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आज मिले जुले संकेत देखे जा रहे हैं। चीन का DCE मजबूती दिखा रहा है, जबकि CBOT सोया तेल में मामूली बढ़त देखी जा रही है। भारतीय बाजारों से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के कारण, कमजोर और फंडामेंटल होने के कारण KLC में कमजोरी देखी गई है। 1 से 5 मई के दौरान मलेशिया का पाम तेल निर्यात 5.19% से बढ़कर 17.59% तक कमजोर रहा है। RBD पाम और CIF दरें जो हैं वो अब सोया और सन ऑयल से 50 से 55 डॉलर प्रति टन नीचे कारोबार कर रही हैं। भाव कम होने के कारण भारत और चीन की मांग से KLC को समर्थन मिलेगा। KLC के अगस्त अनुबंध में समर्थन 3800 पर है और प्रतिरोध का जो लेवल है, रेजिस्टेंस जो है वो 3975 रुपए का देखा जा रहा है, जो 3975 का देखा जा रहा है। क्योंकि फंडामेंटल बड़ी तेजी के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए KLC के लिए निकट अवधि में 4000 का जो लेवल है उसको पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। भारतीय बाजारों की जो मांग है, जबकि वो निचले स्तर पे है, वो KLC को बड़ी गिरावट से बचा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए घरेलू मार्केट में कीमतें स्थिर से कमज़ोर रह सकती हैं, क्योंकि डिमांड पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बात करते हैं रेट के बारे में। रेट में वनस्पति में जो रेट आज देखा जा रहा है लोकल मिलों में भारत में, वो सोया 1620 चल रहा है। बावर्ची ब्रांड का ये रेट है। पामोलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1550 है। पामोलिन में 1 लीटर में कीमतें 93 हैं। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1550 1 लीटर। सोया ऑयल का रेट 94 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1660 है। 1 लीटर फॉर्च्यून में कीमतें 118 चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में आज की कीमतें 1 लीटर में 89 हैं। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 88 रुपये है। बिनौला में आज की कीमतें बाजारों में 10 किलोग्राम में 970 चल रही हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 960 है और मूंगफली में 10 किलोग्राम में कीमतें 1490 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में बाजारों में 86 रुपये 50 पैसे तक का रेट देखा जा रहा है। राइस ब्रांड का आज सोया ऑयल का रेट 95 है। सोया डियो कीमतें 93 रुपये है। मस्टर्ड में आज का रेट 109 है। एक्सप्लोर में कीमतें 107 है। पामोलिन में 93 रुपये तक की आप बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। खबरों में बात करेंगे आगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। तो सरसों में प्रोडक्शन कम होने के जो अनुमान है उसकी वजह से मार्केट में तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। रेट जो है वो 5725 का लेवल पर आ चुका है सरसों सीड का। सबसे पहले रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जयपुर में रेट 5725 चल रहा है। दिल्ली का रेट 5625 है। परवाला में आज की कीमतें सरसों सीड में 5350 है। ग्वालियर में रेट 5350 चल रहा है और हिसार का रेट 5400 है। गोयलकोटा में रेट 5650 रुपये देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में आज की कीमतें 1065 चल रही हैं। दिल्ली में आज का रेट 1055 है। भरतपुर में कीमतें 1045 रुपये मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में आप देखकर चल सकते हैं। कच्ची घानी में जो आज का रेट चल रहा है वो 1075 है। कोटा में आज की कीमतें 1065 है। भरतपुर का रेट 1075 है। और इसके अलावा बात करते हैं अगर प्लांटों के बारे में, तो सलोनी और शमशाबाद में 6225 रुपये तक का रेट है। सलोनी डिग्रेर का रेट 6225 है। सलोनी अलवर में रेट 6125 रुपये देखा जा रहा है और सलोनी कोटा में 6150 रुपये तक की कीमतें चल रही हैं। मुनाफा वसूली जो देखी जा रही है बड़े दाम पर, मुनाफे वसूली की वजह से सरसों तेल के जो बाजार हैं उसमें बाजारों में आपको हल्की सी नरमी कल के दिन देखने को मिली थी, लेकिन आज बाजारों में दाम स्थिर देखे जा रहे हैं। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में मिला जुला रुख देखा जा रहा है, जिसका पूरा असर आपको खाद्य तेल के जो घरेलू मार्केट उस पर देखने को मिल सकता है। कल के दिन दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई थी। व्यापारियों के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग से, बड़े दामों पर मुनाफे वसूली से सरसों के जो दाम हैं उसमें कीमतों में हल्की सी नरमी है। हालांकि स्टॉकेट से नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में दैनिक आवकों में भी कमी आने की आशंका है। मौजूदा कीमतों में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट के आसार नहीं है और प्रोडक्शन कम होने की जो खबरें हैं वो सरसों में अच्छी तेज़ी का कारण बनी हुई हैं। तो बाज़ारों में आपको ओवरऑल जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे इस तरह से,
तो स्टेबल टू पॉजिटिव ही है ट्रेंड। सोयाबीन के मार्केट में आज हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है, लेकिन बाजार अभी स्टेबल है, फ्लैट बाजार देखा जा रहा है। रेट काफी अच्छा है, खरीदारी करना चाहते हैं अगर आप तो बाजारों में आप यहां से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। और साथ ही बाजार अगर कहीं ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको यहां से प्रॉफिट बुक करने की सलाह फिलहाल जरूर देंगे को मिली थी, लेकिन आज बाजारों में दाम स्थिर देखे जा रहे हैं। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में मिला जुला रुख देखा जा रहा है, जिसका पूरा असर आपको खाद्य तेल के जो घरेलू मार्केट उस पर देखने को मिल सकता है। कल के दिन दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई थी। व्यापारियों के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग से, बड़े दामों पर मुनाफे वसूली से सरसों के जो दाम हैं उसमें कीमतों में हल्की सी नरमी है। हालांकि स्टॉकेट से नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में दैनिक आवकों में भी कमी आने की आशंका है। मौजूदा कीमतों में बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट के आसार नहीं है और प्रोडक्शन कम होने की जो खबरें हैं वो सरसों में अच्छी तेजी का कारण बनी हुई हैं। तो बाजारों में आपको ओवरऑल जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे इस तरह से तो स्टेबल टू पॉजिटिव ही है ट्रेंड। सोयाबीन के मार्केट में आज हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है, लेकिन बाजार अभी स्टेबल है, फ्लैट बाजार देखा जा रहा है। रेट काफी अच्छा है, खरीदारी करना चाहते हैं अगर आप तो बाजारों में आप यहां से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। और साथ ही बाजार अगर कहीं ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको यहां से प्रॉफिट बुक करने की सलाह फिलहाल जरूर देंगे। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।